शीर्षक प्रलय और नव सृष्टि, मत्स्य अवतार की गाथा। दृश्य 1। कैलाश पर्वत, शिव का क्रोधित ध्यान। गगन में बिजली कौंधती है, बादलों की गड़गड़ाहट गूंजती है। कैलाश शिखर पर भगवान शिव ध्यानस्थ हैं, पर उनकी आंखें तेज से जल रही हैं। नंदी घबराकर, स्वामी आकाश का रंग काला पड़ गया है, पृथ्वी डोल रही है, क्या ये सृष्टि का अंत है? शिव गंभीर स्वर में, नंदी ये सृष्टि की शुद्धि है। अधर्म ने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली हैं। लोभ, हिंसा और मोह ने मानव को अंधा कर दिया है। अब प्रलय अवश्यंभावी है। शिव अपना डमरू उठाते हैं और गगन की ओर घुमाते हैं। शिव गर्जना करते हुए, डमरू की ये ध्वनि ब्रह्मांड को चेतावनी है। नाद है विनाश का और आधार है पुनर्निर्माण का। त्रिशूल का कंपन पृथ्वी के हृदय को हिला देगा और मेरा तांडव पाप की नींव को चूर कर देगा। शिव तांडव करते हैं, विद्युत चमक उठती है, पर्वत कांपते हैं, समुद्र गरज उठते हैं। दृश्य 2। पृथ्वी पर प्रलय की शुरुआत। पर्वतों की चोटियों तक पानी बढ़ने लगता है, वृक्ष बहने लगते हैं, आकाश में बिजली लगातार कड़क रही है। राजा सत्यव्रत अपने महल की छत पर ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों ओर जल बढ़ता जा रहा है। राजा सत्यव्रत, हे प्रभु, ये कैसा प्रकोप है? चारों ओर जल ही जल है, कोई दिशा नहीं, कोई आश्रय नहीं। क्या ये सृष्टि का अंत है? तभी जल से एक दिव्य मछली प्रकट होती है, जो तेजस्वी और विशाल है। मत्स्य भगवान मधुर पर गंभीर स्वर में, सत्यव्रत डरो मत, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत का अवसर है। मैं नारायण हूँ, मत्स्य रूप में तुम्हारे समक्ष आया हूँ। राजा सत्यव्रत हैरानी और भक्ति से, प्रभु इस अंधकार में केवल आपका प्रकाश दिखाई दे रहा है, कृपा करे मार्ग दिखाइए, क्या इस विनाश से कुछ बच सकता है? मत्स्य भगवान, हाँ तुम धर्मनिष्ठ हो, सत्य प्रिय हो, अब एक विशाल नाव बनवाओ, उसमें सप्त ऋषियों को, वनस्पतियों के बीजों को, वेदों के ज्ञान को और जीव जंतुओं के जोड़े को सुरक्षित रखो। जब प्रलय पूर्ण जल फैल जाएगा, मैं स्वयं उस नाव को समुद्र के पार ले चलूंगा। दृश्य 3। नाव की यात्रा, प्रलय का चरम। चारों ओर समुद्र ही समुद्र है, आकाश में बिजली लगातार कड़क रही है, नाव विशाल लहरों पर झूल रही है। मत्स्य भगवान नाव को रस्सी से खींच रहे हैं, नागराज वासुकी उस रस्सी में परिवर्तित हैं। सप्त ऋषि घबराकर, हे मनु, ये लहरें हमें निगल जाएंगी, आकाश में जो बिजली चमक रही है वो नाव को छू रही है। राजा सत्यव्रत धैर्य से, शांत रहो, मत्स्य भगवान हमारे साथ हैं, उनका तेज अग्नि और जल दोनों से हमारी रक्षा करेगा। मत्स्य भगवान नाव को खींचते हुए, ये यात्रा कठिन है पर आवश्यक है, सत्य और ज्ञान को बचाने के लिए ही ये प्रलय आया है। हर युग के अंत में पाप को मिटाना होता है और नए युग की नींव सत्य पर ही रखी जाती है। तभी एक विशाल लहर आती है, नाव डगमगाती है, पर मत्स्य भगवान उसे स्थिर कर लेते हैं। एक ऋषि, प्रभु क्या आप थकते नहीं? मत्स्य भगवान मुस्कुराते हुए, जब लक्ष्य धर्म की रक्षा हो तो थकान का प्रश्न नहीं होता। दृश्य 4। प्रलय का अंत, नई भूमि पर नाव का ठहराव। कई वर्षों बाद जल धीरे धीरे उतरने लगता है, पहाड़ों की चोटियां प्रकट होने लगती हैं, सूर्य की किरणें फिर से चमकने लगती हैं। नाव हिमालय की एक ऊंची चोटी पर रुकती है। राजा सत्यव्रत आंखों में आंसू लेकर, प्रभु ये धरती फिर से प्रकट हो रही है, क्या यही नई सृष्टि का आरंभ है? मत्स्य भगवान मानव रूप में प्रकट होते हुए, हाँ राजन, अब तुम वैवस्वत मनु हो, इस नव मानवता के आदि पुरुष। सप्त ऋषि धर्म का प्रचार करेंगे, तुम मानव जाति का संचालन करोगे और वेदों से जीवन को फिर से सुसंस्कृत किया जाएगा। दृश्य 5। अंत में भगवान शिव का आशीर्वाद। कैलाश से शिव प्रकट होते हैं, शांत और प्रसन्न रूप में। शिव, प्रलय ने मिटाया, विष्णु ने बचाया, अब पुनः सृष्टि जागेगी, पर स्मरण रहे, यदि अधर्म पुनः बढ़ा तो फिर प्रलय अवश्य आएगा। राजा सत्यव्रत, सप्त ऋषि और सारे जीवगण शिव और विष्णु को प्रणाम करते हैं। पृष्ठभूमि में मंत्र गूंजते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय।